बैटल टू द हेवंस के पिछले एपिसोड में हमने देखा था जब सेयोयन जिनसी और जिंगू से बात कर रहा था। दूसरी ओर उस वक्त नायान को जो 2 एक्स्ट्रा फाइनलिस्ट आए थे घेर लिए थे, पर तभी वहां पर सेयोयन की एंट्री होती है और सेयोयन उनको मारकर उड़ा देता है। अब आगे तो एपिसोड स्टार्ट होती है। नंबर अब मेंटेन हो चुका है और इसी के साथ वहां पर जिनसी की भी एंट्री होती है। जिनसी उन लोगों को बताते हैं कि समय हो गया है और दूर माउंटेन की ओर हम देखते हैं आसमान का रंग पूरा बदल गया है। वहाँ पर दोस्तों माउंटेन के बीच से एक पूल उभर कर आती है जिसके ऊपर ब्लड रेड कलर में लिक्विड होता है। सब लोग ये चीज देखकर एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं। सभी को पता है कि अब आगे क्या करना है और इसी के साथ हम लोगों को मिस फैंग को दिखाया जाता है जो कि हवा की तेजी से बहुत ही तेज पुल की ओर भागती है। अब मिस फैंग को देखकर तो ये भागने वाला सिलसिला कंटिन्यू हो जाता है, जिसके बाद तांगिंग और फिर मू चैन और वांग चैन बहुत ही तेजी से उधर जाते हैं। इन लोगों को इतनी ज्यादा हड़बड़ी इसीलिए है क्योंकि वहाँ पर जो ब्लड लिक्विड है वो एकदम लिमिटेड है और जो उसको जितना ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा उसको उतनी अच्छी रिजल्ट मिलेगी। सेयोयन भी जाता है पर सेयोयन को कोई हड़बड़ी नहीं है। सेयोयन इन लोगों को पागलों की तरह पूल में कूदता हुआ देखता है। कह रहा है मैंने नहीं सोचा था ये लोग इतने ज्यादा पागलों की तरह पूल में कूदेंगे। वेल मेरे पास अगर तियानशान माउंटेन का बॉटम का एक्सेस नहीं होता तो मैं भी इन लोगों की इस पागल हरकत में इन लोगों के साथ शामिल हो जाता। उस समय ये कंपटीशन देखने लायक होती, पर अभी मेरे पास एक जरूरी काम है। पूल में जाने से पहले नयान से कहता है नयान तुम पूल में जाकर प्रैक्टिस करो, जब तुम्हारा कल्टीवेशन हो जाए तब तुम यहाँ से चली जाना, मुझे वापस निकलने में देर हो सकती है। अब दोस्तों इसके बाद नयान पूल में जंप मारती है और फिर सेयोयन इसके पीछे जंप मारता है। पूल में एंटर करते ही इन लोगों को रियलाइज होता है कि यहाँ पर दोस्तों ये जो पूल है वो सच में ब्लड से भरा हुआ है। एंटर करते ही सेयोयन को प्योर एनर्जी फील होती है, पर इसी के साथ इन लोगों की बॉडी पूरी ब्लड से लाल लाल हो जाती है। सेयोयन नीचे बॉटम के लेयर में जाने लगता है, तभी उसको रियलाइज होता है कि यहाँ पर कोई तो बहुत ही तेजी से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। समझने में ज्यादा देर नहीं लगती है क्योंकि ये और कोई नहीं बल्कि मिस फैंग होती है। सेयोयन अभी यहाँ घूम ही रहा है और मिस फैंग इस प्रोसेस में टोटली डूब चुकी है। वहाँ पर दोस्तों माउस ट्राइब के और 2 जीनियसेस भी आते हैं। अब दोस्तों मैं आपको इस पूल के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। इस पूल में जो ये ब्लड आया हुआ है ये तियानशान माउंटेन में जो बॉटम लेयर है उसकी थोड़ी थोड़ी ड्रॉप मिलकर ये पूल बनाई है। इसी वजह से इस पूल को बनने में पूरे 3 साल लग जाते हैं। पर वही बात करें बॉटम लेयर की तो वहाँ पर प्योर एनर्जी का सोर्स है, पर वहाँ पर जाना बहुत दिक्कत की बात है क्योंकि वहाँ पर पूरी इस ब्लड एनर्जी में फायर पॉइजन मिला हुआ है और सेंटर प्लेन में एक हेवनली फ्लेम होना बहुत ही ज्यादा रेयर बात है और एक हेवनली फ्लेम के बिना कोई भी नीचे जाकर अपनी कल्टीवेशन नहीं कर सकता है। सेयोयन इस पूल में अंदर घुसता ही जा रहा है। इसका एम तियानशान माउंटेन के बॉटम पर पहुंचना है। सेयोयन नीचे देखने की कोशिश करता है, पर दोस्तों यहाँ पर ये ब्लड पूल यहाँ की एनर्जी से इतना ज्यादा डेंस हो गया है कि सामने कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। सेयोयन की स्पिरिचुअल सेंसेस भी आगे देख नहीं पा रहे हैं। अब इसका एक रीजन ये भी है कि अंदर घुसने के लिए एक की जरूरत है। यहाँ पर एक बैरियर बना हुआ है ताकि वो जगह बाकी की दुनिया से सीक्रेट रह सके। सेयोयन अपने हाथों में वो की को लेता है और फिर उसको प्रेस करते हुए बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने लगता है। अब जैसे ही सेयोयन उस एरिया में एंटर करता है सेयोयन को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फायर पॉइजन फील होती है। सेयोयन की बॉडी तुरंत ही अपने अंदर से स्ट्रेंज फ्लेम इवॉल्व करने लगती है जो कि उसकी बॉडी को सराउंड करते हुए फिर उस बहुत ही स्ट्रॉन्ग फायर पॉइजन से प्रोटेक्ट करने लगती है। अब सेयोयन को बहुत ही ज्यादा प्योर एनर्जी फील होने लगती है। सेयोयन को रियलाइज होता है कि यहाँ की जो एनर्जी है वो ऊपर लेवल के एनर्जी से 5 गुना ज्यादा प्योर और स्ट्रॉन्ग है। दैट मीन्स कल्टीवेशन यहाँ पर 5 गुना ज्यादा अच्छी होगी। पर आगे बढ़ने से पहले मैं एक और बात बताना चाहता हूँ जो कि पीछे छूट गया था। बताना जरूरी है क्योंकि वो इंसिडेंट होने वाला है। नयान जब ब्लड पूल में जंप मारी थी, जंप मारने से पहले सेयोयन को वो एक बात बोली थी। नयान के मन में सेयोयन के लिए अच्छी फीलिंग आ चुकी है और वो जाते हुए सेयोयन से कहती है सेयोयन थैंक यू सो मच। तुम मुझसे पूछ रहे थे कि टीचर कहाँ पर है, तो जाते हुए मैं तुम्हें उनका लोकेशन जरूर बताऊंगी। अगर तुम्हें फ्यूचर में उनसे मिलना हो तो तुम फ्लावर सेक्ट आ सकते हो। कहकर वो पूल में जंप मार देती है। सेयोयन ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि फ्लावर सेक्ट सेंटर प्लेन के मोस्ट पावरफुल एंटिटीज 1 टावर 1 हॉल 2 सेक्ट्स 4 पवेलियन में से एक है। तो वापस प्रेजेंट में आते हैं। सेयोयन बॉटम की ओर बढ़ता जा रहा है और काफी दूर बढ़ने के बाद उसे नीचे में एक रफ सरफेस के बाद बहुत सारे पोर्स दिखाई देते हैं। नीचे में बहुत सारे छेद बने हुए हैं और उन्हीं छेद में से वो फायर पॉइजन रिलीज हो रहा है। सेयोयन जब यहाँ पर डायरेक्ट इन फायर पॉइजन को देखता है तब उसे फील होता है कि ये पॉइजन इनर कोर्टयार्ड के कोई रिफाइनिंग टावर जैसी ही पॉइजन है, पर हाँ इसका लेवल उससे बहुत ज्यादा ऊपर है। तभी तो जिनसी जैसा भी एक पावरफुल दाओ जोन लेवल के 5 स्टार का पर्सन भी यहाँ के पॉइजन से इन्फेक्ट हो गया। अब सेयोयन जमीन पर लैंड करता है। लैंड करने के बाद वो यहाँ के पॉइजन प्लस यहाँ के ब्लड एनर्जी को समझने की कोशिश करता है। उसे रियलाइज होता है कि लगातार यहाँ पर ये पॉइजन के साथ एनर्जी मिक्स होकर पूरी तरह से इसमें मिल गई है, जिसको फायर को भगाते हुए प्योर एनर्जी को अपने अंदर एब्सॉर्ब करना डिफिकल्ट हो रहा है। पर सेयोयन इसके लिए एक तरीका निकालता है, जिसके बाद वो कल्टीवेशन करने के लिए बैठता है और इस तरह से दोस्तों सेयोयन लगातार कल्टीवेशन करने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं सेयोयन के अंदर बहुत सारी एनर्जी जाने लगती है और ये पूरी जगह एकदम से क्वाइट हो जाती है। नीचे में किसी भी तरह की कोई भी हलचल नहीं है। बस वहाँ पर हमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रीन फ्लेम दिखाई दे रहा है जिसके अंदर रेड एनर्जी एंटर कर रही है। अब ऐसा करते हुए पूरे 3 दिन बीत जाते हैं। 3 दिन बीतने के बाद सेयोयन को रियलाइज होता है कि वो दाओ वांग के 9 स्टार के पीक में पहुंच गया है। सेयोयन अपने आप में कह रहा है यहाँ पर मैं इतनी ज्यादा प्योर एनर्जी को इतनी ज्यादा तेजी से एब्सॉर्ब कर रहा हूँ, उसके बाद भी मैं 9 स्टार के पीक में ही पहुंच पाया। मतलब कि अगर मैं ऊपर कल्टीवेशन कर रहा होता तो शायद मैं दाओ जोन लेवल पर एडवांस नहीं कर पाता, पर क्योंकि मैं नीचे हूँ तो बात कुछ और है। और जिस तरह से मेरा प्रोग्रेस हो रहा है मुझे लगता है मुझे दाओ जोन पर एडवांस करने में लगभग से और 5 दिन लगेंगे। लेकिन तभी दोस्तों अचानक से सेयोयन को रियलाइज होता है कि वहाँ पर
कोई और एक एनर्जी है। सियोयन घूम कर देखता है, पता चलता है कि यहाँ पर तो सियोयन की इल्यूजनरी बॉडी बैठी हुई है। पता चलता है इल्यूजनरी बॉडी भी यहाँ की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है। अब सियोयन थोड़ा ये जानकर टेंस हो जाता है क्योंकि यहाँ पर ये पॉइजन की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि वो उसकी इल्यूजनरी बॉडी को तुरंत ही इरोड कर सकती है। पर तभी वो ध्यान से देखता है तो पिछली बार वो इल्यूजनरी बॉडी को फॉलन हार्ट फ्लेम से जो रिफाइन कर रहा था उसकी वजह से इल्यूजनरी बॉडी के अंदर भी फॉलन हार्ट फ्लेम की क्वालिटीज आ गई है, जिसकी वजह से अब सियोयन की बॉडी की तरह ही इल्यूजनरी बॉडी भी यहाँ पे प्रेजेंट फायर पॉइजन को अपने से दूर हटा रही है। सियोयन ये चीज देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। देखता है कि उसकी इल्यूजनरी बॉडी की लेवल काफी तेजी से बढ़ रही है और अभी इसका लेवल इंटरमीडिएट लेवल में पहुंचने के बहुत ज्यादा करीब है। जिसके बाद सियोयन खुश होकर फिर दोबारा से अपनी कल्टीवेशन करने में लग जाता है। फिर से ये जगह एक बार क्वाइट हो जाती है। सियोयन कल्टीवेशन करने लगता है और देखते ही देखते 5 दिन बीत जाते हैं। पर अभी भी दोस्तों सियोयन दाओजोंग लेवल पर एडवांस नहीं करा है। पर वही हम लोग लाइटनिंग इल्यूजनरी बॉडी को देखते हैं जो कि अपने इंटरमीडिएट लेवल पर पहुंच चुकी है। मतलब कि इल्यूजनरी बॉडी की स्ट्रेंथ वैसी हो गई है जैसा फेट यान अपनी इल्यूजनरी बॉडी की स्ट्रेंथ को कर दिया था। मतलब कि अब सियोयन की जो भी स्ट्रेंथ होगी उससे इल्यूजनरी बॉडी की स्ट्रेंथ बस 2-3 स्टार ही कम होगी। फिर उन लोगों को सियोयन को दिखाया जाता है जो कि अपने कल्टीवेशन में लगा हुआ है और सियोयन का रूप बहुत ही ज्यादा भयंकर दिखाई दे रहा होता है। पहले तो उसकी बॉडी ब्लड को एब्जॉर्ब करते हुए बहुत ही ज्यादा स्मूथ और एकदम स्पंजी हो जाती है। जैसे कोई भी चीज को पानी में डुबा के रखे तो कैसा वो स्पंजी हो जाता है, सियोयन की बॉडी वैसे ही स्पंजी हो गई है। और रही उसकी बाल की बात तो सियोयन के बाल भी बहुत लंबे लंबे हो गए हैं। देखने में सियोयन एक दानव की तरह लग रहा है। सियोयन को इन सारी चीजों का रियलाइजेशन है पर वो अभी अपने ध्यान को तोड़ नहीं सकता है क्योंकि अभी उसका नेक्स्ट टारगेट दाओजोंग है। ऐसे ही करते करते दोस्तों 10 दिन बीत जाते हैं और अभी भी सियोयन अपने कल्टीवेशन में ही लगा हुआ है। सियोयन अपने मन में कह रहा है मेरे बॉडी के जो बाहर में अपीयरेंसेस चेंज हो रहे हैं वो सारे अपीयरेंसेस बाद में नॉर्मलाइज हो जाएंगे जब मैं अपनी इस ट्रेनिंग से उठूंगा। मैं देख सकता हूँ यहाँ की प्योर एनर्जी मेरी बॉडी को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रही है। ये जगह कितनी ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए ये गोल्ड ईटिंग माउस ट्राइब इस जगह को एक सीक्रेट बनाकर रखी हुई है। अगर माउस ट्राइब यहाँ के फायर पॉइजन को ओवरकम करने का कोई तरीका निकाल ली तो माउस ट्राइब बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। इतनी ज्यादा ताकतवर की वो लोग एक सेक्ट के लेवल को मैच कर पाएंगे। यहाँ सियोयन कल्टीवेशन कर रहा है तभी सियोयन को कुछ रियलाइज होता है। उसे फील हो रहा है जैसे उसे कोई देख रहा है पर फिर भी सियोयन अपना ध्यान नहीं तोड़ता है और फिर लगातार अपनी कल्टीवेशन में लगा हुआ रहता है। और अभी दोस्तों 12 दिन बीत चुके हैं और सियोयन दाओजोंग लेवल पर एडवांस करने के बहुत ज्यादा करीब है। उस 5 दिन के बाद और 10 दिन बीत जाते हैं। सियोयन की बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी पर अभी भी सियोयन दाओजोंग लेवल पर ब्रेक थ्रू नहीं करा था। और दोस्तों समय और भी ज्यादा गुजरता है और देखते ही देखते 2 महीने और बीत जाते हैं। अब इस तियानशियान माउंटेन पूल में सियोयन का इतना दिन गुजर जाना कोई नेचुरल बात नहीं है। इसी वजह से जिंगू और जिनसी परेशान होकर सियोयन को देखने के लिए आ जाते हैं। ये लोग माउंटेन के टॉप पर खड़े हुए हैं और फिर आपस में बात कर रहे हैं कि सियोयन के यहाँ पर ट्रेनिंग करते हुए 2 महीने बीत गए हैं। ये समय बहुत ज्यादा समय होता है क्योंकि जिनसी जैसा ताकतवर दाओजोंग भी ज्यादा से ज्यादा नीचे 15 दिन ही बिता पाया था और उस 15 दिन बिताने की वजह से उसके बॉडी में इतनी खतरनाक पॉइजन चली गई है कि वो अब मरने वाला है। इसीलिए जिंगू सियोयन को लेकर परेशान हो रहा है कि कहीं सियोयन भी ऐसी कोई प्रॉब्लम में तो नहीं फंस गया है। जिनसी जिंगू को बताता है कि हाँ सियोयन ऐसे प्रॉब्लम में नहीं फंसा होगा क्योंकि उसके पास वो स्ट्रेंज हेवनली फ्लेम है। पर फिर भी उस खतरनाक एरिया पर इतना ज्यादा समय गुजारना बहुत ही ज्यादा डेंजरस वाली बात है। अब इसका अंदाजा हम इससे लगा सकते हैं कि जो ऊपर लेवल पर ब्लड माउंटेन पूल है वहाँ पर से मिस फैंग 5 दिनों के बाद निकल गई थी। ऐसा नहीं है कि वहाँ की एनर्जी खत्म हो गई थी, इस जगह पर रहने से डॉकी भी खत्म होने लगती है। रही बात नयान की तो नयान इस पूल में बस 3 दिन ही गुजार पाई थी। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हम लोगों को सियोयन को दिखाया जाता है। सियोयन दोस्तों अपनी कल्टीवेशन पे लगा हुआ है। नीचे का माहौल पूरा शांत हो गया है पर यहाँ हम देखते हैं सियोयन की एनर्जी एब्सॉर्ब करने की वजह से नीचे में जो ये प्योर एनर्जी है वो लगभग खत्म हो गई है। सियोयन ने यहाँ पर बहुत ज्यादा ही एनर्जी एब्सॉर्ब कर लिया है। पूल का ब्लड रेड कलर भी धीरे धीरे करके फेड हो रहा है पर सियोयन की आंखें अभी भी बंद है। हम लोगों को ऊपर जिनसी और जिंगू को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात कर रहे हैं कि अगर सियोयन जल्दी ही नहीं निकला तो उन लोगों को नीचे जाकर देखना पड़ेगा, अवॉइडिंग द फैक्ट कि नीचे जाने से उन लोगों को फायर पॉइजन का सामना करना पड़ेगा जिससे उन लोगों की जान को खतरा हो जाएगा। वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग यहाँ पर सियोयन का और 2 दिन इंतजार करेंगे। लेकिन तभी दोस्तों अचानक से वहाँ का माहौल बदलने लगता है और इतने ज्यादा समय के गुजर जाने से जो वेव दोबारा से एक्टिवेट हो गए थे वो सभी फिर से एक बार शांत हो जाते हैं। हम लोगों को पूल का सीन दिखाया जाता है जिसमें तेजी से गोल गोल भवंडर बनने लगता है। ये लोग ये नजारा देखकर हैरान नीचे देखते हैं तो नीचे उन लोगों को एक ब्लैक फिगर दिखाई देता है। ये ब्लैक फिगर बहुत ही तेजी से वहाँ की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था। ये लोग देखकर समझ जाते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि सियोयन है। सियोयन की आंखें बंद थी, मामला बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। और तभी अचानक से वो लोग देखते हैं एक ग्रीन एनर्जी आसमान की तरफ शॉट होती है। तेजी से ग्रीन एनर्जी आसमान की ओर बढ़ती है। ऐसा धमाका होता है जैसे वोल्केनो इरप्शन हो रहा है। उन लोगों को सराउंडिंग में बहुत ही खतरनाक स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील होती है। ये लोगों को देखकर समझ में आ रहा है कि हाँ सियोयन दाओजोंग लेवल पर ब्रेक थ्रू करने वाला है। एनर्जी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अगल बगल के 500 मीटर तक सभी लोगों को इस एनर्जी का एहसास हो रहा है। हम लोगों को इस गोल्ड ईटिंग माउस ट्राइब को भी दिखाया जाता है जो लोग ये एनर्जी देखकर घबरा रहे हैं। घबरा वही लोग रहे हैं जो कमजोर हैं। फिर हम लोगों को कुछ ह्यूमंस को भी दिखाया जाता है जो दाओजोंग लेवल पर हैं जो कि इस एनर्जी को फील कर रहे हैं। कह रहे हैं लगता है गोल्ड ईटिंग माउस ट्राइब में एक दाओजोंग फिर से इवॉल्व हो रहा है। ये गोल्ड ईटिंग माउस ट्राइब तो दिन ब दिन बहुत ज्यादा ताकतवर हो जा रहा है। एक और दाओजोंग के होने से इसकी रेपुटेशन सेंट्रल प्लेन में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। फिर से हम लोगों को सियोयन के साइड में दिखाया जाता है। इस बार जो ये ग्रीन एनर्जी इरप्शन
इरप्शन हुआ था उसमें सेयोयन नहीं था, पर थोड़ी देर के बाद वहाँ पर इससे भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रीन एनर्जी का इरप्शन होता है और हम लोगों को आसमान में दिखाया जाता है जो यहाँ पर मौसम बहुत ज्यादा बदल गया था, काला अंधेरा छा गया था। ये एनर्जी एक सर्टेन पार्ट में पूरा का पूरा रोशनी कर देती है, जिसके बाद ऊपर हम लोगों को सेयोयन की फिगर दिखाई देती है। सेयोयन जो कि हवा में खड़ा हुआ है, शरीर में इसकी कोई भी दाव की विंग नहीं है, जो कि इस बात का प्रूफ है कि सेयोयन दाओजोंग लेवल पर पहुंच गया है। जिंगू कह रहा है सेयोयन की इस एनर्जी को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये दाओजोंग के 1 स्टार के पीक पर पहुंच गया है। लेकिन तब जिनसे उसको एक्सप्लेन करता है कि जब कोई पर्सन दाओजोंग लेवल में ब्रेक थ्रू करता है तो शरीर शुरू में बहुत ही खतरनाक एनर्जी इवॉल्व करती है, जिसे देखकर लगता है कि वो पीक लेवल पर पहुंच गया है। पर जब ये इवोल्यूशन स्टेबल हो जाएगा तब सेयोयन की एनर्जी भी धीरे धीरे करके शांत हो जाएगी और नॉर्मल स्टेज में आ जाएगी। पर हाँ, इसमें कोई गलत बात नहीं है कि सेयोयन दाओजोंग लेवल पर इवॉल्व कर गया है। तो दोस्तों, सेयोयन को इस पूल से बाहर निकलने में लगभग 2.5 महीने लग गए हैं और इस टाइम का जानना इसलिए जरूरत है क्योंकि 3 महीने के बाद जैसा कि बताया गया था कि पवेलियंस के बीच में एक कंपटीशन होने वाला है जिसमें सेयोयन की मुलाकात फेंग जुन जी से होगी। लकीली वहां पर दोस्तों हम लोगों को मिस्टर लिन को दोबारा से दिखाया जाएगा, जो कि सेयोयन को इनर कोर्टयार्ड में मिला था, जो कि सेयोयन का बहुत अच्छा दोस्त है और उसका एडमायरर भी है। पर यहाँ पे हम लोगों को और भी बहुत सारी बातें बताई जाती है, जैसे कि मिस फैंग, तियान यिंग ये लोग 5 दिनों के बाद पूल से निकल गए थे और वो लोग भी दाओजोंग लेवल पर एडवांस करके निकले थे। ऐसा इसलिए हो पाया था क्योंकि वो लोग दाओवांग के पीक पर थे, जो कि सेयोयन नहीं था। सेयोयन अगर वहां होता तो सेयोयन कभी भी दाओजोंग लेवल पर पहुंच नहीं पाता। और रही बात नयान की, तो नयान भी काफी ज्यादा एडवांस करी है। वो दाओवांग के 3 स्टार लेवल पर थी, तो वो अब एडवांस करके दाओवांग के 5 या 6 स्टार पर पहुंच गई है। नयान निकलने के बाद फिर वहां पर सेयोयन का 2 महीने तक इंतजार करी थी, पर 2 महीने के बाद भी सेयोयन बाहर नहीं निकला तो उसे मजबूरन वहां से जाना पड़ा। लेकिन फिर वापस से हम लोगों को हवा में सेयोयन को दिखाया जाता है, जिसकी आंखें एकदम बंद है और वो अपना कदम बढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर सेयोयन की बॉडी के अंदर में कुछ तो हो रहा है, जिसको जिंगू देख रहा है और कह रहा है आखिर इसकी बॉडी में हो क्या रहा है। एनर्जी में इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन, जिंगू सेयोयन से ज्यादा ताकतवर है। वो दाओजोंग के 2 या 3 स्टार पे होगा और ये स्टार के बीच का डिफरेंस भी स्ट्रेंथ में बहुत ज्यादा वेरी करता है। और फिर भी जिंगू सेयोयन की बॉडी को देखकर समझ नहीं पा रहा है कि क्या हो रहा है। पर मैं आपको बताऊंगा कि सेयोयन की बॉडी में हो क्या रहा है। सेयोयन के आईब्रोज के बीच में एक सील एक्टिवेट होता है। वो सील मास्टर यालाओ का दिया हुआ सील है। पिछले बार भी हमने देखा था जब सेयोयन दाओवांग लेवल पर एडवांस करा था, तब भी मास्टर यालाओ का सील एक्टिवेट हुआ था और वो हॉल ऑफ सोल में पहुंच गया था। और इस बार भी दोस्तों वैसा ही कुछ हो रहा है। यहाँ पर यालाओ का सील एक्टिवेट होता है और सेयोयन की स्पिरिट अचानक से एक जगह पर टेलीपोर्ट होती है। पर पिछली बार सेयोयन बहुत ज्यादा वीक था, दाओवांग की लेवल में वो स्पिरिट बनकर ज्यादा कुछ देख नहीं पा रहा था, पर इस बार उसकी आंखें पूरी तरह से क्लियर हो गई है। सब कुछ वो अच्छे से देख पा रहा है और वो सामने देखता है कि वो एक बहुत ही बड़े से काले अंधेरे टनल में है। टनल्स में दीवारों पर बहुत सारे साइंस एंड सिंबल बने हुए हैं। ये जगह पूरी खाली लग रही है, बहुत ही ज्यादा शांत है। सेयोयन आगे बढ़ने लगता है क्योंकि उसे कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर अभी बहुत ज्यादा ताकत आ गई है। पर फिर भी अभी वो स्पिरिट के फॉर्म में ही है। आगे बढ़ते हुए देखता है तो उससे बहुत सारे सोल दिखाई देते हैं। सोल के गले में बहुत ही मोटे मोटे सिक्कर लगे हुए हैं। और दोस्तों इसमें बहुत ज्यादा खतरनाक बात यह है कि उन सिक्कड़ों में एक पाइप लगा हुआ है, जिससे इन सोल की एनर्जी को कहीं तो ट्रांसफर करा जा रहा है। सेयोयन आगे बढ़ता जाता है और तभी सेयोयन के दिल में खुशी की एक लहर जाती है। सेयोयन अपने सामने मास्टर यालाओ को देखता है। देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, पर अगले ही पल बहुत ज्यादा सैड हो जाता है, क्योंकि मास्टर यालाओ जो कि सबसे बीच में है, उनके गर्दन में सबसे बड़ा रॉड लगा हुआ है, जिसके अंदर से सबसे ज्यादा एनर्जी निकाली जा रही है। मास्टर यालाओ की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। यहाँ पर वो बहुत ज्यादा बूढ़े और बहुत ज्यादा कमजोर लग रहे हैं। आंखें बंद हैं, वो झुके हुए हैं और हालत ऐसी लग रही है जैसे वो एकदम कोई कुपोषित पर्सन की तरह लग रहे हैं। सेयोयन की मास्टर यालाओ को तो देखकर आंखों से आंसू ही निकल आते हैं। सेयोयन अपने आप को रोक नहीं पाता है, वो भागते हुए जाता है। सबसे पहले वो इधर उधर चेक करता है तो ये पूरा हॉल में कोई भी गार्ड नहीं है, पर उसे पता है कि यहाँ पर कोई तो ऐसा गार्ड है जो कि दाओजोंग लेवल पर है और वो अगर चाहे तो सेयोयन को चुटकियों में मार सकता है। पर क्योंकि सेयोयन इस जगह पर स्पिरिट के फॉर्म में आया है, सेयोयन की प्रेजेंस किसी को फील नहीं हो पा रही है, पर वो मास्टर यालाओ से बात करना चाहता है। अब इसी वजह से वो अपनी दाओजोंग की पावर का यूज करते हुए वहाँ पर एक फॉर्म ले लेता है और फॉर्म लेते ही मास्टर यालाओ भी उसको फील कर पाते हैं। धीरे से वो अपनी आंखों को खोलते हैं, अपने सामने सेयोयन को देखते हैं। देखकर वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। मास्टर यालाओ भी समझ गए हैं कि सेयोयन यहाँ पर ऐसे इसीलिए पहुंच पाया क्योंकि सेयोयन दाओजोंग लेवल पर एडवांस कर गया है। सेयोयन बहुत ही इमोशनल होकर मास्टर यालाओ से कहने लगता है, मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, आपका ये डिसाइपल बहुत ज्यादा नकारा है। मास्टर यालाओ सेयोयन से कहते हैं, सेयोयन ऐसा मत कहो, मुझे पता है इस बूढ़े ने एक बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट को ट्रेन करा है। मैं देख सकता हूँ तुम बहुत ही जल्दी प्रोग्रेस कर रहे हो। सेयोयन इमोशनल होते हुए कहता है, मास्टर आप चिंता ना करें, मैं आपको जल्दी ही यहाँ से छुड़ा कर ले जाऊंगा। लेकिन तभी वहाँ पर किसी की आवाज आती है जो कि कहता है तुम में वो क्वालिफिकेशन नहीं है। और वैसे ही वहाँ पर स्पेस ब्रेक होता है और हम लोगों को एक दाओजोंग लेवल का पर्सन दिखाया जाता है। ये हॉल ऑफ सोल का एक एल्डर है। सेयोयन पीछे मुड़कर देखता है, देखकर फिर कहता है, तो ये तुम हो जो कि पिछले बार मुझे यहाँ से भगा दिए थे। वो पर्सन भी कहता है, पिछली बार जब तुम आए थे तुम उससे काफी ज्यादा ताकतवर हो गए हो, पर फिर भी अभी भी तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम ये सारी बातें कह सको। सेयोयन कहता है, अगली बार ऐसा नहीं होगा, अगली बार मैं जब आऊंगा तब मास्टर को लेकर जाऊंगा। कहते हुए सेयोयन की स्पिरिट वहाँ से गायब हो जाती है। सेयोयन भी दाओजोंग लेवल पर पहुंचने के बाद बहुत ज्यादा समझदार हो गया है और पहले की तरह बचकाना हरकतें नहीं कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि एक दाओजोंग और एक दाओजोंग लेवल के पर्सन के बीच में पावर डिफरेंस कितनी ज्यादा होती है। और इसी के साथ वापस से सेयोयन जिंगू
सू और जिनसी के पास आ जाता है और इसके बाद वो आंखें खोलेगा। पर यहाँ इसी बात के साथ ये नोबल एक्सप्लेनेशन इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो थोड़ी सी और भी बातें यहाँ पर होती है, जैसे कि वो एल्डर मास्टर यालाओ के पास जाता है और फिर उसको फिर से ऑफर देने लगता है कि तुम हॉल ऑफ सोल के साथ मिल क्यों नहीं जाते हो। अगर तुम हमारी बातें मान लोगे तो शायद तुम्हारा रैंक मुझसे भी ऊपर होगा। पर यालाओ उसके इस प्रपोजल को दोबारा रिजेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर ये लोग यालाओ को इसीलिए नहीं मार रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक स्पिरिट होने के बावजूद भी ये लोग यालाओ के अल्केमिस्ट नॉलेज का यूज कर रहे हैं और यालाओ सेओयन का इंतजार कर रहे हैं। वो पर्सन भी जान जाता है, कहता है तो वो तुम्हारा डिसाइपल सेओयन था। पर ये सारी बातें मैं आपको अगली वीडियो में डिटेल में दिखाकर बताऊंगा, इसीलिए यहाँ पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। सो प्लीज इस वीडियो पे एक लाइक जरूर कर देना। पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर उसको देखो। सीन्स दोस्तों इसलिए मिस मैच हो रहे हैं क्योंकि ये एक नोबल वीडियो है और मेरे पास आप लोगों को दिखाने के लिए सीन ही नहीं है, नहीं तो मैं आपको सबसे अच्छे से मैच करके दिखाता। पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाकर उसको देख लेना। कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा और मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।